गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको सामर्थ्य अथवा शक्ति पढ़ाने जा रहे हैं। सामर्थ्य क्या होता है? हम आम बोलचाल की भाषा में सामर्थ्य अथवा शक्ति को हम इस तरह से प्रदर्शित करते हैं कि जैसे किसी आदमी में जितना काम करने की क्षमता होती है, आदमी कह लीजिए या मशीन कह लीजिए, मशीन में भी जो मशीन को इतनी तेज़ी से काम कर लेती है तो हम कहते हैं ये मशीन बहुत अच्छी है, इसका सामर्थ्य, इसकी शक्ति बहुत है, ये बहुत अच्छी पावरफुल मशीन है, ऐसे कहते हैं। और अगर कोई आदमी जल्दी काम कर लेता है तो हम कहते हैं ना कि ये आदमी बहुत जल्दी काम कर लेता है, इसके पास शक्ति है, इसका सामर्थ्य बहुत अच्छा है, इसकी शक्ति बहुत अच्छी है। लेकिन अगर कोई कमज़ोर आदमी रहता है तो हम कहते हैं अरे ये इतना कमज़ोर आदमी है, ये कहाँ काम कर पाएगा। तो देखिए, साधारण बोलचाल की भाषा से हमारे सामर्थ्य की परिभाषा निकलती है। किसी वस्तु द्वारा किए गए कार्य परिणाम समय पर निर्भर नहीं करता। किसी कार्य को एक मनुष्य थोड़े समय में कर लेता है, परंतु वही, समझ गए बच्चों, कार्य हमारा समय पर निर्भर नहीं करता। कोई आदमी एक ही काम को थोड़े समय में कर लेता है और कोई आदमी उसी काम को बहुत अधिक समय में लगाता है। तो जो आदमी कम समय में कर लेता है तो हम कहते हैं इसका सामर्थ्य ज़्यादा है, और जो आदमी अधिक समय में लगाता है काम करने में तो हम कहते हैं इसका सामर्थ्य कम होता है। तो बच्चों, ये हमारी क्या परिभाषा निकल के आई सामर्थ्य की, कि कार्य करने की दर को सामर्थ्य अथवा शक्ति कहते हैं। तो यही हमारी निकल के आई। अगर मशीन भी है, जितनी जल्दी मशीन कर लेगी और जितने कम समय में करेगी तो हम कहेंगे इस मशीन का पावर बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छी मशीन है। तो किसी मशीन द्वारा काम करने की दर को क्या कहेंगे? कारक कहेंगे। तो बच्चों, हमारी परिभाषा क्या निकल आई? किसी कारक द्वारा, कारक हमारा व्यक्ति भी हो सकता है, मनुष्य भी, मशीन भी हो सकती है। किसी कारक द्वारा कार्य करने की दर को उसका सामर्थ्य कहते हैं। किसी कारक द्वारा कार्य करने की दर को सामर्थ्य कहते हैं। इसको दूसरी भाषाओं में भी हम कह सकते हैं, किसी कर्ता या मशीन द्वारा 1 सेकंड में किए गए कार्य को क्या कहते हैं? सामर्थ्य अथवा शक्ति कहते हैं। सामर्थ्य बराबर बच्चों क्या होता है? सामर्थ्य बराबर होता है कार्य बटे समय। सामर्थ्य बराबर कार्य बटे समय। सामर्थ्य हमारा क्या होता है? पावर, पी पावर, और कार्य क्या हो गया हमारा? वर्क, और टी। तो हमारा सामर्थ्य को हम पी से डिनोट करते हैं, वर्क को हम डब्लू से, और समय को टी से। तो हमारा क्या हो जाएगा? सामर्थ्य बराबर कार्य बटे समय। तो बच्चों, दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं? एकांक समय में किए गया कार्य सामर्थ्य के बराबर होता है। एकांक समय में किया गया कार्य सामर्थ्य के बराबर होता है। और हमारी परिभाषा क्या निकल के आई? P बराबर W/T से हमने क्या परिभाषा निकाली बच्चों? एकांक समय में किया गया कार्य सामर्थ्य के बराबर होता है। अगर बच्चों आप P बराबर W/T ही सिर्फ याद कर लेंगे तो P से सामर्थ्य हो जाएगा कार्य बटे समय। तो सामर्थ्य बराबर कार्य बटे समय से ही आप समझ में आ रहा है। तो समय को क्या कहते हैं? दर कहते हैं। तो कार्य करने की दर को क्या कह देंगे? सामर्थ्य। ये हमारी कैसी राशि है? अदिश राशि है। अदिश राशि क्या होती है? जिसमें कि हमको परिमाण की ज़रूरत होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती, उसे हम अदिश राशि कहते हैं। तो सामर्थ्य हमारे में सिर्फ हमको परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए सामर्थ्य हमारी कैसी राशि है? अदिश राशि है। बच्चों, सामर्थ्य का मात्रक बराबर क्या हो जाएगा? कार्य का मात्रक अपॉन समय का मात्रक। कार्य का मात्रक हमारा क्या होता है? जूल। समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड। तो सामर्थ्य का मात्रक बराबर हो गया जूल प्रति सेकेंड। और जूल प्रति सेकेंड को हम किस तरह से डिनोट करते हैं? वॉट से। तो MKS पद्धति में सामर्थ्य का मात्रक क्या हो गया? वॉट। और हमारी एक वॉट की परिभाषा क्या हो गई? यदि कोई कर्ता 1 सेकंड में 1 जूल कार्य करे तो कर्ता की सामर्थ्य 1 वॉट कहलाता है। यदि कोई कर्ता 1 सेकंड में 1 जूल कार्य करे, मतलब 1 सेकंड में वो 1 जूल कार्य कर लेता है, तो उसका सामर्थ्य कितना हो जाएगा? 1 वॉट। 1 वॉट बराबर 1 जूल प्रति सेकंड।
तो बच्चों, हमने आज आपको सामर्थ्य समझा दिया है। इसको खूब अच्छी तरीके से इससे पहले हमने आपको कार्य समझाया था, अब हमने आपको सामर्थ्य समझा दिया है। अब एक एक क्वेश्चन आप लोग आंसर भी हम भेज रहे हैं, क्वेश्चन भी हमने भेजा था पिछली बार। आप लोग कार्य की परिभाषा लिखकर जो उसका आंसर लिख लीजिएगा। अब सामर्थ्य हम भेज रहे हैं, इसको भी लिख के इसका भी क्वेश्चन भेज दी कर लीजिएगा। और सब बच्चे हमको करके दिखाएं, क्योंकि कार की जो परिभाषा हमने दिया था क्वेश्चन, वो किसी बच्चे ने करके नहीं दिखाया। तो आप लोग काम कीजिए, एग्ज़ाम होगा, उसकी तैयारी कीजिए बच्चों, और जो भी चीज़ समझ में ना आएगी वो हमसे पूछ लीजिएगा।